नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी दुमका की, जहां मसानजोर डैम में मिले 19 वर्षीय युवती के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही बात होगी झालावाड़ की, जहां पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण की मंगल कामना को लेकर विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर आनंद से, जहां कलेक्ट्रेट में रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर के पद पर कार्यरत ऋतुराज देसाई के वडोदरा में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर पद पर स्थानांतरण होने पर उन्हें भव्य और भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह के शुरुआत केक काटकर और शुभकामनाएं देकर की गई। इसके बाद प्रांतीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मामलतदार ने देसाई को सम्मानपूर्वक विदाई दी। कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय भावुक माहौल बन गया जब कर्मचारी उनके केबिन से बाहर निकलकर वाहन तक पहुंचने के दौरान लगातार फूलों की वर्षा करते रहे। आनंद जिला कलेक्टर प्रवीण चौधरी ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने आनंद जिले में मिले सहयोग और स्नेह के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। आनंद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। खबर दिल्ली से है, जहां बवाना विधानसभा क्षेत्र स्थित सेक्टर 25 के इस्कॉन मंदिर में आज भक्ति और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं बवाना विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए और श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। भजन कीर्तन के बीच मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत में रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश हित और जन कल्याण के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और देश निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश की सेवा इसी प्रकार करते रहें। आज रिकॉर्ड की नहीं है, वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रथम ऐसे व्यक्ति जिनका शासनकाल सबसे लंबे समय का रहा। आज उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से एक दिन आगे यानी 4399 दिन का राज शासनकाल हो गया उनका। और मैं शासनकाल को वंचितों, गरीबों, दलितों के प्रति जो उनका समर्पण था, जो उनके लिए उन्होंने कहा, आदरणीय दीनदयाल जी की जो अंत्योदय की भावना उन्होंने प्रमाणिक रूप से बाबा साहब भीमराव भारत जैसा होना चाहिए था, जैसा इस देश के सैनिकों ने समर्पित भाव से देश के प्रति अपनी शहादत दी, उन सबको नमन करते हुए देश के श्री प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा शासनकाल पूरा किया है। और ये पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है, जहाँ विश्व देश के श्री प्रधानमंत्री को सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानता है, वैसे ही सेवा के रूप में भी सबसे अच्छा शासनकाल किसी का रहा है तो देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का रहा है, जहां उन्होंने दलितों के लिए और खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए पंचतीर्थ बनाकर जो दलित समुदाय के पर उन्होंने एहसान किया है वो भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए उनकी योजनाएं तो हैं, पर उनको संजोने का काम भी देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आपने कार्यकाल की बात की, लेकिन जो है महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल सबकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कोई भी फ्लक्चुएशन होती है उसका असर तो दिखाई देता है, पर मैं ये कह सकता हूँ विश्व के अंदर सबसे ज्यादा संतुलन बनाकर किसी प्रधानमंत्री ने राज कर रहे हैं या उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं, सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता निगम की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां जिले के मसानजोर डैम में मिले 19 वर्षीय युवती के शव मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर युवती के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में हत्या कर शव को डैम में फेंकने की बात स्वीकार की है। वही जानकारी के अनुसार 4 मार्च 2026 को मसानजोर डैम में पानी के अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ था।
प्रचार प्रसार के बाद परिजनों ने शव की पहचान रीना कुमारी उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी दुधानी दुमका के रूप में की थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उसका रीना कुमारी के साथ करीब 1 वर्ष से प्रेम संबंध था। युवती लगातार विवाह के लिए दबाव बना रही थी। इसी से बचने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी और शव को छिपाने की नीयत से मसानजोड़ डैम के पानी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतका से संबंधित कई सामान भी बरामद किए हैं। इनमें एक काला P2 बैग, कढ़ाईदार ओढ़नी, SBI बैंक पासबुक, ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा 10वीं और 12वीं की अंक सूची एवं प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। 4 मार्च को मसानजोर में एक अज्ञात युवती का शव डैम में मिला था और उसके बाद उसका छानबीन किया जा रहा था, लेकिन उसमें पता नहीं चला। लेकिन फिर हम लोग को उनके परिजन के द्वारा और लोग भी खोजते आए। उसके बाद वहाँ पर उसका शव का पहचान किए, जो दुमका की ही रहने वाली एक लड़की थी, उसका शव के रूप में शिनाख्त हुआ और उनके द्वारा एक नंबर भी दिया गया कि जिससे उसकी लड़की काफ़ी बातचीत करती थी। उस पर संदेह व्यक्त किया गया और उसी के आधार पर मसानजोड़ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया। उस अनुसंधान किया जा रहा था और अनुसंधान के क्रम में जिस पर संदेह व्यक्त किया था वो काफ़ी भागा भागा फिर रहा था यहाँ वहाँ, तो उसके लिए एक टीम हम लोग बनाए SDPO के नेतृत्व में, थाना प्रभारी सब। उसको काफ़ी खोजबीन के बाद पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ किया गया तो वो अपना संलिप्तता स्वीकार किया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है और जिसमें उल्लेखनीय है कि वो लोग पहले से पूर्व परिचित थे और 1 साल से लोगों के बीच अच्छा दोस्ताना संबंध था। और लड़का का कहना है कि वो शादी के लिए बराबर दबाव दे रही थी और ये अभी शादी करना नहीं चाह रहा था। तो उसी क्रम में उसको घुमाने के बहाने सेल्फी ब्रिज ले गया और वहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए उसको रेलिंग के पास खड़ा किया और वहीं से उसको धक्का देके डैम में गिरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से 3 महीने लगा इसको ढूंढने में। अंततः उसके अपराधी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो सेल्फी भी ले गया मसानजोड़ डैम के पास सेल्फी ब्रिज है। सेल्फी ब्रिज में ही उसको धक्का दिया गया था उधर तक और उसका तैरते हुए शव जो है मसानजोड़ तरफ मिला हम लोग को। कॉलेज में ही लोग का जान पहचान हुआ था। SP कॉलेज में लड़का पढ़ता है, वो उसी के क्रम में उसकी जान पहचान हुई थी। दुमका से CNews संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। खबर जालना से है, जहां जिले में गोदावरी नदी में यात्रियों से भरी नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में 2 महिलाओं की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्रियों को ग्रामीण और प्रशासन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के बाद इलाके में शोक और चिंता का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए बचाव अभियान शुरू कर दिया। ग्रामीणों की तत्परता से कई यात्रियों की जान बचाई जा सकी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। हालांकि इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि नाव में क्षमता से अधिक यात्रियों को कैसे बैठाया गया। स्थानीय नागरिकों ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आम्ही बसतो त्याला विचारलं एवढं पब्लिक याच्यात जमतं का? तो स्वतः म्हणला 50च्या पुढे हो मावशी 50च्या पुढे बसतो. त्याला पुढे आणून झोडलं पाहिजे. आता सध्या मला 50 माणसं बसतात का? आम्ही बुडलो देवाच्या नावाने आज वाचलो. पुरुषोत्तम महाराजांनी वाचलो आम्हाला. भगवान बाबा आम्हाला उलट कृपा झाली आमच्या समजे आमच्या सोबत आम्ही दुसरे माणसं आणले होते ना. खुशाल ते म्हणते की 50 माणूस बसतं का त्या बोट मध्ये 50 उतरत होतो तर आम्हाला हाताला धरून परत वापस नेलंय त्याच्यात कमी असते ना 60-70च्या पुढे असते पूर्ण भरलेली होती. आम्ही कशाला संख्या मोजली त्याच्यात 4-5 ग्रुपचे माणसं होते 5-7. आता ग्रुप मध्ये 12 काहीच्या ग्रुप मध्ये 15 आमच्या स्वतःच्या ग्रुप मध्ये 8 माणसं इथं घटना घडली होती. तुम्ही बोटीमध्ये होतो स्वतः आम्ही बुडलो होतो. आम्ही वाचलो तर आम्हाला उलट चांगलं झालं. आम्हाला देवाची कृपा झाली. आमच्या मधल्या समजाची देवाची कृपा झाली. घटना झाली त्यांनी भरपूर बाया बसल्या. बाया उतरत होत्या उतरून नाही दिल्या. 50च्या पुढे बाया बसली तो म्हणला बायाला उतरून नाही दिले. धमकी देतो परत लोक बुडायला तरी बळजबरी लोक बसले तरी बुवा अडत तरी पैसे त्यांनी 10 बायाच्या पुढे माणूस गेला नाही पाहिजे. इथून पुढे कोणच्याच बोट मध्ये
सांगाल? खोल पाणी होतं, सगळं तळाला गेले. मी स्वामी समर्थ तळात सुद्धा बोलले. वर उलटी आल्याच्या नंतर माझी साडी गुतली. तिथून पुढे लोक त्यांनी वळले, त्या माणसाने पुढून नाही दिलं. गेली होती एका अंगावर सगळी पूर्ण खाली गेली होती. अख्खे लोक पाण्यात बुडाले होते. याची मागणी नाही, इथून पुढे कारवाई झाली पाहिजे. 10 लोक गेले नाही पाहिजे. धरून जोडायला. जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि ये 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम वर्ष रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आधारभूत ढांचे, डिजिटल क्रांति और जन कल्याणकारी योजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसमें करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, पक्के मकान, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा और जल जीवन मिशन के तहत नल से जल जैसी सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन अधिक पारदर्शी और प्रभावी हुआ है। मंत्री ने दावा किया कि भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस परिश्रम के साथ में जो हमारे देश के लिए जो काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जब नेतृत्व की नीयत साफ हो तो लक्ष्य राष्ट्र हित होता है। इसको लेकर के संपूर्ण ऐसे परिवर्तन जो हमारे राष्ट्र के लिए किए हैं, क्या दिन से मैं देश के प्रधानमंत्री को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके विकास के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और 12 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़े, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़े बदलाव किए। उसके लिए मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। केंद्र सरकार हमेशा अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए, उससे पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम भैरू सिंह जी भी प्रेरणा लेकर के जिस तरह से अंत्योदय को लेकर के हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 12 साल में हमारे देश के लिए जो काम किए, उसके लिए और जिस तरह से हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के झालरा पाटन में प्रदेश में उत्तम वर्षा, कृषि समृद्धि, सुख शांति, पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण की मंगल कामना को लेकर विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रभारी मंत्री झालरा पाटन स्थित ऐतिहासिक श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की तथा मंदिर में आयोजित महाआरती में शामिल होकर लोक कल्याण और सामाजिक सद्भाव का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड में आगामी सहयोग शिविर को सफल बनाने के उद्देश्य से पंचायत सरकार भवन बेलाव के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक ने की। बैठक में विकास मित्रों एवं आवास सहायकों को जमीनी स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा पात्र लाभुकों को शिविर से जोड़ने के निर्देश दिए गए। बीडीओ दृष्टि पाठक ने कहा कि सहयोग शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड से संबंधित मामलों में सबसे अधिक लोगों की भागीदारी होती है। इसलिए विकास मित्र और आवास सहायक अपने अपने पंचायत क्षेत्रों में घर घर जाकर लाभुकों को शिविर की तिथि, समय और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। बैठक में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अखिलेश कुमार, स्वच्छता समन्वयक आलोक कुमार सहित विकास मित्र, आवास सहायक एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा खलारी प्रखंड कमेटी की ओर से बुधवार को नेहरू क्लब खलारी में BLA 2 यानी बूथ लेवल एजेंटों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत और सक्रिय बनाना, आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाना तथा
BLA 2 की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से लागू करना था। बैठक में रांची जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष श्यामजी महतो ने की, जबकि संचालन कुंदन कुमार चौहान ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए श्यामजी महतो, जैनुल खान, कलीम रिजवी, रंतू उरांव, सुनील यादव सहित अन्य वक्ताओं ने पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कई स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्यों का पार्टी नेताओं द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। शायर का लेके आप लोग ये बैठक किए हैं, इस बैठक में मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों का तो जैसे मैपिंग 2003 का लेके हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम छूटा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि 2003 का लिस्ट में नाम है लेकिन मैपिंग नहीं हो पाया है। ये सब के बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइए। निश्चित रूप से इसके लिए हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत जी भी चिंतित है इस बात से लेकर, और हम लोगों को केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिशा निर्देश जो दिया गया है, इस क्षेत्र में प्रखंड में जाइए और जो बूथ है, बूथ के हम 10 लोगों का हम लोग एक बूथ कमेटी बना रहे हैं और उसमें से हर बूथ पर एक BLO 2 का गठन कर रहे हैं हम लोग। तो BLO 2 का जो होगा कार्य, वो इसी तरह के कार्यों का निष्पादन करेगा। और जहाँ भी जनता उसको अथॉरिटी पावर चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा, एक कार्ड जो बनेगा BLO 2 का, वो BLO जो भी BLO सरकार का BLO है उसके साथ बैठ के BLO का साथ में बैठ के इसका नाम कटा है, किस कारण कटा है, तो उसका वो लोग जुड़वाने का जो भी पेपर चाहिए वो पेपर उससे उपलब्ध करा कर जुड़वाने का काम करेंगे। हमारा प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास और हमारे पार्टी का प्रयास है कि हम एक भी वोटर ना छूटे, इसी के लिए BLO 2 का निर्माण हम लोग गठन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा भी है सर कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जानकार नहीं हो पाते हैं, सही टाइम पे मिल नहीं पाते हैं लोगों से, वैसे लोगों का क्या होगा? उसी के लिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अहम बैठक रखा गया है। BLO 2 का तो जो काम है वो करेगा ही। जो 10 लोग हैं और जो BLO जो प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही को ये दिशा निर्देश है माननीय हेमंत जी का कि एक भी वोटर ना छूटे। अगर उस गांव में प्रयास करिए कि जानकारी अगर उनके तक पहुंचती है तो वो उसका कैसे समाधान होगा, कैसे BLO से मिलकर जो पदाधिकारी हैं, चुनाव पदाधिकारी ब्लॉक के हैं, उनसे मिलकर अगर हमको DC तक जाना होगा या चुनाव आयोग तक जाना होगा, हम जिस परिस्थिति में भी चाहेंगे कि उसका नाम ना, किसी भी परिस्थिति में उसका नाम ना कटे, उसका जो पेपर है उसको हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे और उसका नाम जुड़वाने का, मैपिंग कराने का काम करेंगे। आज इस बैठक के बारे में आप दो शब्द बताएंगे। आज बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि SIR BLA 2 को लेकर आज एक अहम बैठक यहाँ पर रखा गया, जो कि यहाँ पर जनता जागरूक नहीं है, उसके लेकर हमारे हेमंत दादा एक मुहिम चलाए हुए हैं SIR और BLA 2 का माध्यम से। जो SIR में जिन लोगों का नाम छूट जा रहा, उसीलिए BLO का गठन करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से BLA 2 का गठन करके इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन लोगों का छूट गया है उन लोगों को जुड़वाने का प्रयास। जैसे कि अभी हमको कहीं कहीं पर मामला ऐसा मिल रहा कि 2003 का नहीं है, किन्हीं का मिल ही नहीं रहा, तो हमने कहीं कहीं पर बात किया है कि उनका जो पुराने सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के भी अनुसार से उन लोग का जुड़वा दिया जाएगा। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसी का नाम छूटे ना, और नाम छूट गया एक बार तो बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। पब्लिक इस चैनल के माध्यम से समझ जाए, हमारे खलारी के जितने भी ग्रामवासी हैं सब समझ जाए, नाम जिनका छूट रहा है कृपया करके BLO से भेंट करें। BLA से नहीं मिलता है तो BLA 2 से हम लोग से भेंट करें, उन लोग से नहीं होता है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क करें। हम जुड़वाने का प्रयास करेंगे, या किसी वोटर का छूटने नहीं देंगे। जिनका कट रहा है उनमें क्या त्रुटि है उसको देखकर जुड़वाने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या था वो बताएंगे। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 20 तारीख से जो SIR होने वाला है झारखंड में, जो हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से
ये कहना है कि सब जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, एक भी वोटर लिस्ट का नाम ना कटे और जिस बूथ में है या जहाँ भी है उसका जुड़े रहना चाहिए। और सभी कार्यकर्ता, जितने भी झारखंड मुक्ति का कार्यकर्ता लोग हैं, सभी लोग मिलकर उस सभी ग्रामीणों का सूची को पर्यवेक्षक जो है, BLO जो है कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उस पर निगरानी रखते हुए उसकी सूची में निगरानी रखते हुए उसको सत्यापित करवाएं और एक भी किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। झारखंड में जितने लोग अपना मतदाता सूची में है उनका छूटना नहीं चाहिए। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। खबर रत्नागिरी से है, जहां जिले के खेड़ तालुका के सुकी वली गांव में आज एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जब खड़ी क्रेशर परिसर में रिवर्स लेते समय एक डंपर का संतुलन बिगड़ गया और वो करीब 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायल चालक को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज अभी जारी है। प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा घटना की जांच की जा रही है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रत्नागिरी से सी न्यूज़ संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां हसनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई निजी अस्पतालों और होटलों का अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल एवं होटल संचालकों को नियमानुसार अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अनुमंडल अग्निमिशन पदाधिकारी रोसड़ा ओमकार नाथ सिंह, त्रिभुवन चौधरी, पंकज कुमार, पवन कुमार, अख्तर आलम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हसनपुर PSC में आज आप लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या इसमें पाया गया? कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग देख कर उसको बता दिया गया है या क्या लगाना है। अभी जो घटना हुई है उसके अति में अभियान में माने हम लोग जांच सारा हॉस्पिटल को, प्राइवेट या सरकारी सबको जांच करके हफ्ता दिन के अंदर हमको रिपोर्ट देना है। 15 दिन में इनको अनुपालन हर हॉस्पिटल को नोटिस दिया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर आप फायर सेफ्टी का अनुपालन करें, क्या नहीं नहीं तो उसके बाद कार्रवाई हो। कल तक में बिहार में कल दिन तक के रिपोर्ट में 47 हॉस्पिटल को बंद किया गया है, जो फायर सिस्टम में अप्रूव नहीं पाए गए हैं, उसमें 47 को सील किया गया। क्या इस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा भी की गई है अभी तक? अभी तक नहीं की गई। अभी हम लोग नोटिस दे रहे हैं जो अवैध रूप से या पूर्ण फायर का सेफ्टी का उनके पास नहीं है, उसको जाँच करते हैं। करने के बाद हम लोग सुझाव देते हैं, एक लेटर देके उनको 15 नोटिस दे देते हैं कि 15 दिन के अंदर आपको अनुपालन करना है, नहीं तो आपका सील कर दिया जाए। जिस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है, फायर सिस्टम का कोई भी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या है? उसको जांच बंद करना है। कहाँ उनको करना है। जिसमें कोई फायर से बचाव के लिए कोई विकल्प नहीं रखे हुए, तो उसको सीधा हॉस्पिटल को बंद करना है। नहीं, जांच करेंगे क्या रिपोर्ट है, करेंगे रिपोर्ट उसको तो बंद हो जाएगा। जो अवैध रूप से चल रहा है वो तो बंद हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? ओमकार नाथ सिंह, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी रोसड़ा। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बदायूं के बिसौली नगर के गुलाब बाग मोहल्ले में कथित अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जहां महिलाओं पुरुषों ने एक दुकान के सामने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि लंबे समय से अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, जिससे मोहल्ले का माहौल बिगड़ रहा है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। विरोध के दौरान कुछ लोगों ने दुकान के भीतर अवैध शराब रखे जाने के भी आरोप लगाए। बाद में करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानीय लोग थाने पहुंचे और सामूहिक रूप से शिकायत पत्र देकर इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे 731 पर कछौना के भीरी घाट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ऑटो चालक की गलत साइड से तेज रफ्तार में की गई लापरवाही ने बड़ा हादसा कर दिया। जानकारी के अनुसार बघौली के मंसूपुरवा निवासी 2 सगे भाई अर्जुन पाल और ऋषि पाल बाइक से लखनऊ से हरदोई की ओर जा रहे थे और तभी सामने से आ रहे ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। ऑटो चालक सोनू, जो कछौना का निवासी बताया जा रहा है, गलत दिशा से वाहन चला रहा था, जिससे ये भीषण दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों पुलिस की मदद से उन्हें कछौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया गया। डॉक्टर के अनुसार ऋषिपाल केस बनी हुई है
पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि ये घटना एक बार फिर हाईवे पर गलत साइड ड्राइविंग के खतरनाक परिणामों को उजागर करती है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के सिरसा क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर राजस्थान ANTF की संयुक्त कार्रवाई में नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया है। महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में 5 राज्यों में महीनों चली निगरानी और तकनीकी जांच के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक फैले मादक पदार्थों के नेटवर्क पर कार्रवाई की गई। इस अभियान में लगभग 90 किलोग्राम अफीम, जिसकी कीमत करीब 4.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है, बरामद की गई। जांच में सामने आया कि मणिपुर और असम से सप्लाई की जा रही इस खेप को राजस्थान के पाली निवासी आरोपी सुखराम के माध्यम से विभिन्न राज्यों में पहुंचाया जा रहा था। ANTF ने लंबे समय तक निगरानी रखकर आरोपी की गतिविधियों को ट्रैक किया और अंततः जयपुर के पास नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। हालांकि शुरुआती तलाशी में बड़ी बरामदगी नहीं हुई। पुलिस ने आरोपी के डिजिटल उपकरणों की जांच कर कई संदिग्ध डेटा और साक्ष्य भी प्राप्त किए हैं, जबकि पूरे नेटवर्क की आगे जांच जारी है। बड़े लंबे समय से यह सूचना प्राप्त हो रही थी। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों, विशेषकर मणिपुर के रास्ते राजस्थान में बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी हो रही है तथा खास करके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में अफीम मणिपुर के रास्ते लाई जा रही है। लगातार मिल रही ऐसी सूचनाओं के बाद ANTF की टीमों ने कमर कसी और 3 बार 10-10 दिनों का कैंप कराया गया ANTF की विशेष टीमों का मणिपुर में। वहाँ पूरे इलाके का सर्वेक्षण करके इस तरह के सभी सूत्रधार तत्वों का चिन्हीकरण किया गया और उसके बाद ANTF ने एक ऑपरेशन का नामकरण किया, ऑपरेशन जमुहार। सभी सूत्रधारों, संपर्क सूत्रों के पृष्ठभूमि, कार्यकलाप और तौर तरीकों के आधार पर ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जमुहार। और उस ऑपरेशन जमुहार की लगभग 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद मिली सफलता रंग लाई, जब हरियाणा के सिरसा जिले में डिंग थाना क्षेत्र में ANTF की टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर लगभग 90 किलोग्राम अफीम, करीब 89 किलोग्राम के आसपास अफीम है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जाती है, वो धर दबोचने में ANTF को हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता मिली है। एक मुख्य सूत्रधार और ट्रक पर बैठे तस्कर दोनों को ही पकड़ने में ANTF को बड़ी सफलता मिली है। यदि इस पूरी सफलता की बात की जाए तो हाल के दिनों में मणिपुर तो क्या, किसी भी तरीके से पकड़ी गई अफीम की सबसे बड़ी खेपों में से यह एक है। याद होगा करीब 2-3 महीने पहले 80 किलोग्राम की एक बड़ी खेप भी ANTF के द्वारा पकड़ी गई थी। अपने उस कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए उससे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पीड़ित युवक के परिवार से युवती की शादी करवाने के नाम पर करीब 2.70 लाख रुपए वसूले गए और जनवरी 2026 में आर्य समाज में विवाह कराया गया। शादी के कुछ समय बाद युवती ससुराल में रहकर पीहर चली गई और फिर लौटने पर महंगे सामान नकदी की मांग करने लगी। परिवार का आरोप है कि शादी के मात्र 36 दिन बाद वो घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। बाद में सोशल मीडिया की जांच में उसके पहले से विवाहित होने के संकेत मिलने पर पूरा मामला संदिग्ध हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला, उसके रिश्तेदार और 2 दलालों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है कि कहीं ये किसी बड़े ठगी गिरोह का हिस्सा तो नहीं है। ये पुलिस थाना देवनगर पर प्रार्थी ताराचंद, जो सूरसागर में सुखराम नगर में रहते हैं, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इनके सालाजी की शादी नहीं हो रही थी। तो इन्होंने एक नरपत सिंह नाम के व्यक्ति जो मसूरिया में रहते हैं उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने कहा था कि मैं बाहर से कोई लड़की जो है उससे शादी करवा दूंगा। उन्होंने गंगानगर की एक लड़की से शादी के लिए संपर्क किया और 2,70,000 रुपए में शादी करवाना तय किया। और इसमें ये बिचौलिए की भूमिका में थे। साथ ही एक युवती जो गंगानगर की रहने वाली वो भी थी और एक युवक जो और मसूरिया का रहने वाला था। इन्होंने तीनों ने मध्यस्थता की और बिचौलिए के रूप में 2,70,000 रुपए प्रार्थी से लिए। जब शादी हो गई और दुल्हन घर आ गई, इसके बाद केवल दुल्हन 7 दिन तक घर पे रही और फिर यहाँ से नदारद हो गई। और जाते वक्त प्रार्थी ने ये बताया कि
जो दुल्हन थी अपने सासू के गहने और आभूषण वगैरह भी चोरी करके ले गई थी। तब जब प्रार्थी को लगा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसने मुकदमा दर्ज करवाया, अनुसंधान किया गया और अनुसंधान से आरोप प्रमाणित पाए गए, जिस पर दुल्हन और उसके साथ जो 3 बिचौलियों की भूमिका में थे उनको अरेस्ट किया गया है। आज न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है और प्रकरण में आगे बरामदगी और अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। साथ ही एक तथ्य अभी सामने आया कि पहले जो दुल्हन को अब अविवाहित होना बताया था जो बिचौलिए थे उन्होंने, लेकिन ये बताया जा रहा है, इनका आरोप है कि वो विवाहित थी। इसके संबंध में भी अनुसंधान और भी कई इनके है शादी वाले ऐसे मामले इन्हीं लोगों के अन्य मामलों के संबंध में भी पड़ताल की जा रही है। जोधपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिज किशोर पारिक की रिपोर्ट। मांडू में स्थित रूपमती महल, जो मालवा के सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की ऐतिहासिक प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है, आज उपेक्षा और रखरखाव के अभाव में बदहाल स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। स्थानीय गाइड और पर्यटकों के अनुसार महल की दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है, फर्श क्षतिग्रस्त है और परिसर में झाड़ झंखाड़ फैल चुके हैं। बताया जा रहा है कि कागजों में 12,000 रुपए प्रति माह वेतन पर चौकीदारी की तैनात दर्ज है, लेकिन वास्तविक रूप से लंबे समय से कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। फिर भी पर्यटकों का कहना है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है और कई बार लापरवाही के कारण हादसे भी हो चुके हैं। अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस महत्वपूर्ण धरोहर के संरक्षण के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रीवा जिले के जने थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पठट कला में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और 80,000 नगद चोरी कर लिए, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित नितेश जायसवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चोरों ने अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर सोने का मंगलसूत्र, झुमके, अंगूठी, नथिया, जंजीर सहित कई आभूषणों के साथ साथ चांदी की पायलें, बर्तन और अन्य सामान भी चुरा लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि अज्ञात चोरों की तलाश जारी है और जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या घटना हुई आपके साथ? आप यहाँ क्या हुआ है? चोरी हुई है। क्या नाम है आपका? स्वाति जायसवाल। कैसे चोरी हुई? आप कहाँ थी? हम एक सामने वाला घर है उसमें चले गए थे। रात में लास्ट में आप कितने बजे यहाँ से गई हैं? रात में यहाँ से लगभग 9:30 बजे। 9:30 बजे गई हैं यहाँ से। फिर वहाँ वापस कितने बजे आई हैं? सुबह वापस 5 बजे आए हैं तो देखे कि पूरा सामान अस्त-व्यस्त था, पूरा बिखरा हुआ था, मेरा कोई सामान नहीं था, सब पूरा फैला हुआ था, सब चीज़ मेरा खो गया, चोरी हो गया। कितना सामान था लगभग? कितना क्या क्या गया है? करीब 25 तोला तक सोना था। 25 तोला सोना था। हाँ, 2-2.5 किलो चांदी। तो सामान तुम्हारा अकेले का था और किसी का था? नहीं, मेरा था, उसमें साथ में मेरी माँ का था। तुम्हारा था और तुम्हारी माँ का था ना? लगभग कितने की चोरी हुई होगी? 30-35 लाख की चोरी। कम से कम 35 लाख की चोरी हुई है ना? और नकदी कुछ? कैश था, पैसा था। कितना था कैश? 80,000। 80,000 कैश था। तो 80,000 आप कैसे यहाँ क्यों रखे थे? 80,000 रखे थे, घर काम लगा है, घर में काम चल रहा है। अच्छा, घर में काम लगा है। अच्छा, वो सामने वाला? हाँ। थाना आपका कौन सा लगता है? थाना जने लगता है। जने थाना है। और ये कौन सा ग्राम है? प्रधान है। गांव कौन सा है? गांव पटहट है। पटहट कला। पटहट कला। आपका क्या नाम है? क्या हुआ बेटा यहाँ? यहाँ पे चोरी हुई है। चोरी हुई है? आप कहाँ थी? मैं अपनी नानी
देखी पूरा घर फैला हुआ है। पूरा घर फैला हुआ था। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी शाजापुर के मार्गदर्शन में थाना सुनेरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक पुराने मामले में 9 साल से फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश शर्मा पर साल 2017 के अपराध क्रमांक 114/2017 में लगभग 1 क्विंटल गांजा तस्करी का मामला दर्ज था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड पर लिया है ताकि आगे पूछताछ की जा सके। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले भी अन्य जिलों में गांजा तस्करी के मामलों में पकड़ा जा चुका है, जिससे उसके पुराने नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक अंकित मुखाती, उप निरीक्षक लकड़ा, प्रधान आरक्षक अनिल यादव आदि पुलिसकर्मियों का विशेष योगदान रहा। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के भाटपचालाना थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति सहित सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि ग्राम बरथून निवासी प्रिया बैरागी को उसके पति बालक दास बैरागी ने मारपीट कर जबरन सल्फास की गोली खिलाई, जबकि सास राजूबाई और ससुर प्रहलाद दास बैरागी द्वारा लगातार प्रताड़ना की जाती थी। महिला को पहले गंभीर हालत में नागदा के जनसेवा अस्पताल और फिर उज्जैन के पाटीदार अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा और एसडीओपी खाचरौद आकांक्षा बेछोटे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सर, जो महिला की मौत का क्या है पूरा मामला? मामला इस प्रकार है कि हमारा थाना क्षेत्र का गाँव बरथून निवासी प्रिया वाइफ और बालक दास बैरागी द्वारा दिनांक 2/6/2026 को सल्फास की जो गोलियाँ खाने के कारण वो इलाज नागदार अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहाँ से अपने पाटीदार अस्पताल उज्जैन में भर्ती हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान उसके मरणासन्न कथन कराए गए, जिसमें उसने अपने कथनों में बताया था कि उसके पति ने उसको मारपीट कर जबरदस्ती सल्फास की दवाई खिलाई थी और दिनांक 5 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। वर्ग की जाँच श्रीमान एसडीओपी महोदय पटना खाचरौद द्वारा की गई। जाँच पर से धारा 302 आईपीसी का अपराध पाया गया, जिस पर कल दिनांक आरोपी पति बालक दास, सास ससुर प्रहलाद दास और सास राजूबाई के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और इनको तत्काल गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।